बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होके मंचों पे भी उसी तरह से अपनी शायरी करती हूँ और मैं सामाइन को अपने घर के फर्जंद की तरह से समझती हूँ, अपने घर के आदमियों की तरह से समझती हूँ। आप लोग सब मेरे फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, इसलिए मैंने कभी किसी भी तरह के तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया। मुशायरे पढ़ते पढ़ते शुरू से मैं ये सुनती आई हूँ कि हमारी उर्दू ज़बान को दोयम दर्जा दिया जाता है, हमारी उर्दू ज़बान अपने ही घर में रह के पराई है, हमारी उर्दू ज़बान को कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जुमला इतना मुझे बुरा लगता था कि जो ज़बान इतनी प्यारी है, जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, वो ज़बान पराई कैसे हो सकती है, वो ज़बान दोयम दर्जे की कैसे हो सकती है, वो गैर कैसे हो सकती है। मैंने कभी इतना फर्क भी महसूस नहीं किया। मंचों से जब लोग बोलते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये लोग क्यों इस तरह की बात करते हैं। और मैंने शुरू से उर्दू को जो है एक ताकत बनाने की कोशिश की। मैं कौन होती हूँ, खुद ही अपने आप में बहुत ताकतवर ज़बान है, लेकिन मैंने उसको अपनी ताकत बनाया और मैंने उर्दू को एक मजबूत औरत की तरह से पेश करने की कोशिश की। जब तक शायरा के तौर पे मैं मंचों पर रही, मुझे हमेशा ये गलतफहमी रही कि नहीं, जितने भी ये उर्दू के पासबां हैं, जितने भी ये नेता हैं, सियासतदान हैं, जितने भी ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये उर्दू के बहुत बड़े रखवाले हैं। मैं बहुत सही बात कह रही हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि यही लोग हैं उर्दू के सच्चे रहबर, बाकी सब ऐसे हैं। लेकिन यकीन जानिए, जब मैंने अपना ट्रस्ट खोला, भाषा एकेडमी खोली और जब मैंने ऑर्गेनाइज करने के इसमें कदम रखा, तब मैंने जाके महसूस किया कि ये सब एक नाटकबाजी थी। और हर जगह के नेताओं ने मुशायरा वहाँ पे मुनक्किद कराया है जहाँ से उनको मुस्लिम वोट लेने होते हैं। उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए होता है, कुर्सी चाहिए होती है, इसलिए वो अपने अपने फील्ड्स में मुशायरे करवाते हैं। और कुर्सी बात हासिल करने के बाद उनकी नज़र में कौन सी कौम और कौन सी ज़बान, ये मैंने तब देखा जब मैंने उन नेताओं को कहा कि आज मिल्लत नगर में मुशायरा होने वाला है, आप क्या ताउन करेंगे। और उन नेताओं ने हमेशा बहाना लगाया, या तो वो फ़ोन पर हाजिर नहीं हुए, या वो उनके घर में कोई बीमार हो गया, या वो मुंबई से बाहर हो गए। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए। असली जो रहबर हैं मुल्क के और असली जो रहबर हैं अपनी ज़बान के, वो आप लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जिसने अदब को जिंदा करके रखा हुआ है, जिसने ज़बान को जिंदा करके रखा हुआ है। और एक बात और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जितने भी मुंतज़िमिन हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुछ लोगों को छोड़ दूँ, इसके अलावा जितने भी हैं जो मुशायरे करवाते रहे हैं, उनका भी अपना ज़ाती मफाद होता है। उनको सियासतदानों को सीढ़ी बनाकर कोई अपना काम करवाना होता है, या उनको वहाँ तक पहुँचना होता है जहाँ तक कुछ लोग पहुँच चुके होते हैं। ये भी मुझे बहुत, जिन मुश्किलात से मैं गुजर के यहाँ आपके सामने मंच पे हूँ, मुझे बहुत कड़वी हकीकत से रूबरू होना पड़ा है। और एक बात और भी ये मैं कहना चाहूँगी, जितने भी ये शोरा मंच पर बैठे हैं, जितने भी, ये असल में मेरे सही दोस्त साबित हुए। यकीन जानिए, जब मैंने पहले मुशायरा करवाया था तब भी किसी ने मुझसे किसी भी तरह की कोई मांग नहीं की थी। और आज भी जब मैंने इनमें मौजूद एक एक शायर को मैंने जब फ़ोन करके कहा कि मैं मुशायरा करवाना चाहती हूँ मिल्लत नगर में, बाखुदा सब ने कहा कि घर में पैसे नहीं मांगे जा सकते। ये प्रज्ञा विकास का जुमला था। अनवर साहब जैसे बड़े ऑर्गेनाइजर जिनका हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नाम है, उन्होंने मेरे एक फ़ोन पे कहा कि मुझे बोल देना, मैं आ जाऊँगा। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आलम निज़ामी, सुहाना नाज, नदीम शाह, ये मेरा भाई छोटा, नवनीत हुल्लड़, उबैद आज़मी, कासिम इमाम साहब, एहसास साहब, राजेश जौहरी साहब, अब्दुल्ला राय साहब, बाखुदा किसी ने मुझसे कोई भी किसी भी तरह की नाजायज़ मांग नहीं की। उन्होंने कहा आप मुशायरा करवाइए, हम आपके साथ हैं। मैं तहे दिल से अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उर्दू के असली रखवाले वो शायर हैं जो उर्दू को सिर्फ कारोबार नहीं बनाते। अगर कारोबार बनाते भी हैं तो यकीन जानिए, या तो उनको किसी की मदद करनी होती है। इतने ये लोग हसास लोग हैं, केवल मैं ही नहीं बल्कि मैंने देखा है कि कुछ लोग वो भी हैं जो पर्दे के पीछे से बहुत सा ताउन करते हैं। तो इसलिए मैं इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैंने मिल्लत नगर में मुशायरा करने की बात कही तो अशरफ साहब भी हैं, मेरा बेटा, क्योंकि हम पहले मैं ओशीवरा पुलिस स्टेशन की पड़ोसन थी, अभी भी मैं आप लोगों की पड़ोसन हूँ। मिल्लत नगर के इधर मैं पार्क पैराडाइज में रहती हूँ। शुरू से ही एक मेरे को ख्वाहिश थी और मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि जहाँ पे इतने सारे उर्दूदा मौजूद हैं, इतनी मुस्लिम यहाँ पे जहाँ पे पब्लिक मौजूद है, वहाँ मुशायरे क्यों नहीं होते। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि पता नहीं कहाँ मुशायरे होते हैं, मुशायरे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इतनी दूर दूर होते हैं, हम कैसे सुनने जाएं, हमें कैसे पता चलेगा। तो मुझे ये सोचना पड़ा कि मैं
एरिया में आकर मुशायरा कराऊं जहाँ पे गैर मुस्लिम लोग भी जुड़ सकते हैं, दूसरे उन एरिया में जाके मुशायरा कराऊं जहाँ से किसी नेता का कोई, जहाँ से सियासी उसका कोई जाती मफाद नहीं होता हो, लेकिन वो यहाँ पे जोड़ना चाहता हो जो मेरे साथ चल के इस पब्लिक को भी, क्योंकि मैंने एक तड़प, एक कसक लोगों से बातचीत करने में महसूस की थी कि यहाँ पे क्यों नहीं मुशायरे होते। और जब मैंने ये फैसला किया कि एक कोना चुना जाए मुंबई का वो जहाँ पे अमूमन मुशायरे नहीं होते, तो मेरी नज़र में सबसे पहले मिल्लत नगर आया। और जब मैंने मिल्लत नगर में मुशायरा करने का ठाना तो अरशद साहब और कुछ लोगों ने बड़ी हैरत जाहिर की कि मिल्लत नगर में मुशायरा करने की जुर्रत कोई कैसे कर सकता है। ये बात मुझे और भी बुरी लगी। यकीन जानिए मैं बिल्कुल जो भी बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ, कोई तकरीर कोई भाषण में तैयार करके नहीं है, जो बात है वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। क्योंकि मिल्लत नगर के बारे में बहुत सी बातें लोगों ने कह रखी थी, मिल्लत नगर ऐसा है, मिल्लत नगर वैसा है, मिल्लत नगर खराब है, वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। मुझे इतना खराब लगा सुन के। मैंने कहा कि जहाँ इतने अदब नवाज लोग, इतने मोमिन लोग रहते हैं, जहाँ सुबह शाम अजान की नमाज की आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे हर शख्स खराब कैसे हो सकता है। आप सिर्फ 2 लोगों के लिए पूरे 98 लोगों को बुरा नहीं कह सकते। और मैंने बातचीत में हमेशा इस बात को महसूस किया, कुछ लोग हमारे जानकार भी हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, और चंद लोगों की एक मछली सारे तालाब को गंदा करती इसकी वजह से नहीं है कि तमाम मिल्लत नगर बहुत बुरा है। जो सैयद बुखारी साहब ने जिस नगर को बसाया है, जहाँ नोमानी साहब के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, जहाँ पे इब्राहिम अश्क जैसे शायर मौजूद हैं, जहाँ पे आप जैसे मोमिन मौजूद हैं, इतने अदब नवाज मौजूद हैं, वो एरिया, वो मिल्लत नगर कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। लिहाजा हमने कोशिश की कि यहाँ से एक शुरुआत की जाए। और एक शेर अक्सर मुझे याद रहता है कि मेहनत कशों ने कस के जो पंजों में बल दिया, घबरा के पत्थरों ने अजंता उगल दिया। तो जो रास्ते आसान हैं उन पर चलना कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे मुशायरे होते रहते हैं, जहाँ सब लोग ताउन करते हैं, वो वहाँ करवाना कोई आसान बात नहीं है। जहाँ पे नहीं हो सकता वहाँ पे जुड़ना बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं मिल्लत नगर के अहलियाने मिल्लत नगर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब मैंने मुशायरा करने के लिए सोचा तो मेरे लिए कुछ हाथ आगे आए साथ देने के लिए, लेकिन जैसे उनको लगा कि नहीं यहाँ तो सीएम साहब नहीं आ सकते, हमारी पार्टी के नेता नहीं आ सकते, फलाना नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि उनका जाती मफाद हासिल नहीं हो रहा था। इससे ज़्यादा गलीज और जलील बात और लानत क्या हो सकती है कि जिन लोगों ने ये ग्राउंड बुक कराया उन्होंने बोला कि हमारे नेता अगर नहीं आएंगे तो हम मुशायरे में हिस्सा नहीं लेंगे, और मैंने उनके मुंह पे उनको इंटरेस्ट के साथ चेक मारा है, ज़्यादा देखिए कि ये चेक अपने पास रखिए। और मैं अहलियाने मिल्लत नगर के पास पहुंची कि ये मुशायरा लता हया का नहीं है, ये मुशायरा निर्देश नागर का नहीं है, ये मुशायरा मिल्लत नगर का है, आप लोगों को मेरे साथ देना। और अरशद साहब टकराए, यकीन जानिए पूरा मिल्लत नगर मेरे साथ आ गया। मुझे किसी भी नेता के ताउन की जरूरत न पड़ी। आगे बढ़ के लोगों ने, लियाकत साहब यहाँ पर बैठे जिन्होंने बोला मेरा घर खाली है, दूसरे लियाकत साहब बैठे उन्होंने कहा मेरे तरफ से खाना वो है, अरशद साहब ने बोला कि मैं ये कर दूंगा। हमारे यहाँ ये देखिए न्यूज़ वाले भी बैठे हैं, फिरोज साहब बैठे हैं जो खुद आगे आ गए, अरशद करके एक बच्चा बैठा है जो यूट्यूब की सारी कवरेज करता है, अखबार वाले नब्बार टाइम्स वगैरह बोले आप दीजिए, आप न्यूज़ दीजिए, इन तमाम ने बोला कि हम हासिल हैं। सब ने अपने दरवाजे खोल दिए, स्टेज का हम देंगे, डेकोरेशन का हम देंगे, ये देंगे वो देंगे। यकीन जानिए मेरे लिए रास्ते बहुत आसान हो गए। और मुझे इतना पता है कि जहाँ ऐसे मोहब्बत करने वाले मौजूद रहेंगे वहाँ उर्दू की शम्मा जलाना मेरे जैसे नाचिस के लिए कोई बहुत मुश्किल रास्ता नहीं होगा। दूसरी बात मुझे ये भी कहना है, बहुत सारे नेता हैं, आप लोग बहुत मुमरा से आए हैं, कुरला से आए हैं, सब जाने। यकीन जानिए मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रही कि आसिम भाई ने ताउन किया है। तौकीर आजमी साहब का यहाँ पर फोटो लगे देख रहे होंगे जो बसपा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे एक बार फ़ोन करने पे उन्होंने मुझे बाहर से दुबई से जाके यहाँ पे ताउन किया कि आपको कोई मुश्किल पड़े तो मेरी तरफ से ये हासिल है। सुहेल लोखंडवाला साहब ने खुद फ़ोन करके भेजा, मैं तो बाहर गई थी आउट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने तब बोला कि ये मेरा चेक पहुँच रहा है। आसिम भाई ने खुद मुझे फ़ोन किया और पूना के स्टेज पे आके उन्होंने बोला आप मुशायरा करवा रही हैं, कौन आपके साथ में? मैंने कहा कोई नहीं। तो उन्होंने बोला कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप मुशायरा करवाइए। आसिम भाई ने खुद फ़ोन करके कहा, वो रास्ते में वो आ रहे होंगे। तो मुझे ये कहना है कि जहाँ पे ऐसे अदब की चिराग जलाने वाले हाथ मौजूद हैं वहाँ पे उर्दू को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उर्दू को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और
क्योंकि ये दिल की बात थी इसलिए मेरा सब कुछ बताना ज़रूरी था। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये एक कोना है, कोशिश करूँगी अगर आप लोगों का साथ रहा कि मैं उन कोनों में जाके उर्दू की शम्मा जलाऊँ, क्योंकि उर्दू ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे बहुत फख्र होता है कि मैं उर्दू की बेटी हूँ। मैं खुद को उर्दू की बेटी मानती हूँ। मैंने कहा है एक माँ ने मुझे जन्म दिया है लेकिन उर्दू ने मुझे पाला है। उर्दू मंचों से यहाँ पे आए और मुझे हया कहलाना ही पसंद है। अगर कोई लता नाम भी लेता तो बाखुदा मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हया हूँ, हया बनकर रहना चाहूँगी, उर्दू की बेटी बनकर उम्र भर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहूँगी। और मैं ताउम्र जब तक आप लोगों का साथ रहा, मैं इधर रही या ना रही, इस यहाँ पे 1 मई को मुशायरा हर साल करवाने की अगर मुझे इजाज़त मिली तो हर साल यहाँ पे 1 मई को मुशायरा होगा और मेरे बाद मेरा बेटा इस शमा को रोशन रखेगा। यकीन जानिए उस बच्चे ने, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि उसकी उम्र के बच्चे जब मगरिबी कल्चर में डूबे हुए हैं, जब कहते हैं कि हमें ये सूट चाहिए, हमें ये ला दो, हमें वो ला दो, मुझे नहीं मालूम जैसे मुझे उर्दू से मोहब्बत पैदा हुई वैसे कैसे उसको अदब से मोहब्बत पैदा हुई। दीवानों की तरह वो यूट्यूब खोलकर रात को मुशायरे सुनता है, एक एक शायर को सुनता है। वो नदीम शाद का शेर सुना सकता है, अनवर साहब उसको पसंद है, प्रज्ञा उसको चाहिए, उसको सब लोग चाहिए जो भी मौजूद है। लिस्ट बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो वो बच्चे से जब मैंने बोला कि मुशायरा करवाना इतना आसान काम नहीं है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगी, तो उसने मुझसे एक जुमला कहा, बस 5 मिनट करके इजाज़त चाहूँगी कि मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप मुझे कोई बहुत हाईटेक मोबाइल दिलवा दीजिए, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप मुझे महंगा सूट दिलवा दीजिए, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि मुझे मुशायरा करवाना मिल्लत नगर में, आपको थोड़ी दूर तो मेरा हाथ थाम कर आगे चलना पड़ेगा, आपको थोड़ी दूर तो मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा, आप सिर्फ मेरा साथ थोड़ी देर तक दे दीजिए, उसके बाद मैं अम्मी अपने आप आगे अपना रास्ता बना लूँगा। और मुझे उसका ये जुमला यहाँ तक इतना मेरे दिल पे उतर गया, मैंने कहा कि नहीं वो चाहता तो उसको टीवी के ऑफर्स आए थे, मेरे ऑफिस तक में आके लोगों ने उसको बोला था अब उसको देख लेंगे कि ये कहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। उसको अदब से मोहब्बत हुई, इसके लिए मैं वापस उसका अल्लाह का सबसे बड़ा कर्म मानती हूँ कि जैसे उसने मेरे दिल में अदब के लिए मोहब्बत जगाई, ऐसे मेरे बच्चे के दिल में भी अदब के लिए मोहब्बत जगाई। और मैं उसको उर्दू अदब के हवाले करती हूँ आज इस मंच से, और मैं आप लोग सबकी दुआएं चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो इस मशाल को जो रोशन रखे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।